हेलो फ्रेंड्स, मैं उन्नति राठौर स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि संधि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी संस्कृत में 3 प्रकार की संधि होती हैं। कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमारी संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। तो इसमें से मैं दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? जैसा यहाँ पे दीर्घ संधि का एक छोटा सा फार्मूला दिया है दोस्तों, और ये फार्मूला क्या है? अक सवर्णी दीर्घ। देखिए, हमारी जितनी संस्कृत में संधियाँ हैं उन सभी संधियों का अलग अलग फार्मूला दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी डायरेक्ट एग्ज़ाम में, जैसे कि डीएलएड में, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दीर्घ संधि का क्या फार्मूला होता है या फिर गुण संधि का क्या फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, और ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इस फार्मूले को समझ गए तो आप, मेरी गारंटी, आप दीर्घ संधि को ही समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है अक सवर्णी दीर्घ, ये हमारी दीर्घ संधि का फार्मूला है। अब ये फार्मूले का मतलब क्या है? लिखा है अर्थात ह्रस्व या दीर्घ। अब जैसे हमारे ह्रस्व होते हैं, जैसे छोटा हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, री हो गई, ल हो गया, या फिर दीर्घ जैसे कि बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, बड़ा ऊ, बड़ा री, बड़ा ल के बाद कोई भी समान स्वर आए, कोई भी समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्योंकि हमारी दीर्घ संधि कहती है कि अक सवर्णी दीर्घ। कहने का तात्पर्य कि चाहे ह्रस्व स्वर हो, जैसे कि छोटा, छोटी ऊ, छोटी ई, छोटा री, छोटा ल के बाद कोई भी या फिर दीर्घ हो, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा री, बड़ा ली के बाद कोई भी समान स्वर गाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ हो जाएगा। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। आप दीर्घ संधि के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और मेरी गारंटी, आप दीर्घ संधि में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आगे एग्जाम्पल दिया है, धन प्लस अर्थी बराबर धन अर्थी। अब देखिए यहाँ पे धन अर्थी कैसे हो गया? तो धन में लास्ट में हमारा स्वर क्या है? आ है। क्या है यहाँ पे? स्वर आ है। और अर्थी में क्या स्वर है? छोटा आ है। ओह, यहाँ भी बड़ा आ दिया है, वो गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए, धन में लास्ट में स्वर क्या है? छोटा आ है। और अर्थी में पहला स्वर क्या है? छोटा आ है। जैसा कि हमारी दीर्घ संधि कहती है कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है? दीर्घ बन जाएगा, यानी कि बड़ा बन जाएगा, क्योंकि बड़ा हमारा दीर्घ होता है और छोटा हमारा ह्रस्व होता है। तो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। तो ये अ प्लस अ मिलकर क्या बना? बड़ा बना। और इस बड़े आ की मात्रा कहाँ पे लगेगी? धन के बाद में लगेगी। और जब संधि होती है तो ये पहला वर्ण हटा दिया जाता है। अब बस आप याद रखिए कि पहला वर्ण हटा दिया जाता है और मात्रा किसके लगती है? जो यहाँ पे बनता है। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिर प्लस ईसा बराबर गिर ईसा। गिर में लास्ट में स्वर क्या है? छोटी है, और ईशा में बड़ी है। तो ह्रस्व प्लस दीर्घ मिलकर क्या बना? दीर्घ। जैसा कि हमारी संधि कहती है कि दीर्घ ही बनेगा, जो भी बनेगा दीर्घ ही बनेगा, क्योंकि ये संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है दोस्तों। तो गिर प्लस ईसा बराबर क्या बना? गिरी ईसा बना। और इस बड़ी की मात्रा कहाँ पे लगी? यहाँ पे लगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये वर्ण हट जाता है, तो ये वर्ण हट गया और इसकी मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मही प्लस ईसा बराबर महिषा। अब मही में लास्ट में आपका कौन सा स्वर है? तो मही में आपका लास्ट में स्वर है बड़ी, यानी कि दीर्घ है। और ईसा का लास्ट में स्वर है बड़ी, यानी कि दीर्घ है। तो दीर्घ प्लस दीर्घ मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा, क्योंकि हमारी दीर्घ संधि यही कहती है कि जो भी बनेगा दीर्घ बनेगा। और इस बड़ी की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो महिषा हो जाएगा। अब सु में देखिए, छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व है, और इसमें उक्त में छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व है, और यहाँ पे बड़ा ऊ बन जाएगा क्योंकि दीर्घ बनेगा। और इस बड़े की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो सूक्ति होगा। क्या होगा? सूक्ति होगा। अब नेक्स्ट है आपका गुण संधि।
अब देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारी जो संस्कृत की संधियाँ हैं इसमें अलग अलग सूत्र हैं। जैसे हमारा दीर्घ संधि का सूत्र था अकार सवर्णी दीर्घा। इसी प्रकार से हमारा गुण संधि का सूत्र क्या है हाँ दोस्तों, तो गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा। और ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सूत्र को समझ लेते हैं तो आप संधि को समझ लेते हैं। अब ये सूत्र क्या है हमारा गुण संधि का? आदि गुणा। क्या है? आदि गुणा। अब आदि गुणा, अब इसका तात्पर्य क्या है कि छोटा और बड़ा आ के बाद ई, उ, री, ल हो तो क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाएगा। ये सूत्र क्या कहता है हमारा? ये सूत्र कहता है कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, अगर उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ, री और री आए तो आ और ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छोटा हो चाहे बड़ा हो प्लस ई हो तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। छोटा प्लस बड़ा तो प्लस ई इजकल टू ए, यानी कि आ प्लस ई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं आ प्लस ई इजकल टू ए। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इस सूत्र को समझ जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और आप सारी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आ प्लस ई इजकल टू ए। अब ऐसे आपका दिया आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ। अब यहाँ पे आगे दिया है आपका आ प्लस री। दोस्तों आ प्लस री बन के क्या बनेगा? अर बनेगा। अब नेक्स्ट है आपका आ प्लस री, आ प्लस री बनकर क्या बनेगा? अल बनेगा। देखिए दोस्तों, गुण संधि का फार्मूला छोटा सा है आदि गुणा, जो कि आपको ऐसे ही याद हो क्या होगा। और ये फार्मूला क्या कहता है कि आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? तो आ प्लस ई मिलकर ए बनता है दोस्तों। आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? तो ओ बनेगा। आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा? तो अर बनेगा। आ प्लस ल बनकर क्या बनेगा? तो अल बनेगा। दोस्तों अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारी गुण संधि कहती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि के यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और मैंने यहाँ पे सभी एग्जाम्पल उसको अलग अलग करके लिए, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न सॉल्व हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी हो तो ए हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो सिंपल सी बात है, चाहे छोटा आ प्लस ई मिलकर ए बनना है तो यहाँ पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी बात कोई नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो इसकी भी कोई बात नहीं है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। तो जहाँ पे आप आ प्लस ई देखेंगे वहाँ पे क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। गुण संधि हमारी क्या कहती है कि जहाँ पे आप आ प्लस ई देखेंगे वहाँ पे आप क्या बनाएंगे? तो वहाँ पे आप ए बनाएंगे। और इसे आपने दिमाग में रख लीजिए कि जहाँ पे आ प्लस ई होगा वहाँ पे ए बनेगा, यानी कि गुण संधि में कहती है कि आ प्लस ई इजकल टू ए। तो राजा प्लस ईसा दिया। आप देखिए इसकी संधि कैसे होती है। राजा में लास्ट में स्वर है आ, जैसा कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब ईसा में पहला स्वर क्या है? बड़ी। तो हमारी गुण संधि कहती है कि आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पे राजेसा में ए की मात्रा लग जाएगी और जैसे कि पहले ही मैंने कहा है कि ये वर्ण हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमल प्लस इंदु इजकल टू कमलेंदु। कमल प्लस इजकल टू कमलेंदु कैसे हुआ? क्योंकि हमारी गुण संधि क्या कहती है दोस्तों? आ प्लस ई इजकल टू ए। क्या कहती है? आ प्लस ई इजकल टू ए। आ और ई मिलकर क्या बनता है? तो आ और ई मिलकर बनेगा ए। तो कमल में लास्ट में स्वर क्या है? आ है और ई पहला स्वर है और मिलकर बना ए है। और इस ए की मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ। और ये वर्ण हट जाता है, इसलिए हमारा बन जाता है कमलेंदु। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका न प्लस इदम इजकल टू नेदम। ना में हमारा कौन सा स्वर निकलता है? आ, और इसका पहला कौन सा स्वर है? ई। और हमारी गुण संधि क्या कहती है दोस्तों? गुण संधि कहती है कि आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए। आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए, कुछ नहीं बनेगा, बस ए बनेगा। और इस बात को आप याद रख लीजिए कि आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए। यही हमारी गुण संधि कहती है कि आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए। और बस आप इतनी सी बात समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप संधि को देखते ही जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि है। जब आ प्लस ई आपने देखा और बन रहा है ए और इसे की मात्रा कहाँ लगी? यहाँ। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे संधि है गुण संधि। ठीक है, आपका नेक्स्ट है
हमारी संधि अभी गुण संधि अभी तक तो ये कहती थी कि आ और ई मिलकर बनता है ए। अब हमारी संधि कुछ और भी कहने लगी है। अब हमारी संधि क्या कहेगी कि आ प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। अब देखिए यहाँ पे चंद प्लस उदया दिया है। अब चंद में लास्ट में कौन सा स्वर है? आ, और उदया में पहला कौन सा है? ऊ। तो हमारी गुण संधि क्या कहती थी अभी तक? अभी तक हमारी गुण संधि कहती थी आ और ई मिलकर ए बनता है। हमारी गुण संधि कहती है कि आ और ऊ मिलकर बनेगा क्या? ओ। अब बस आपको दोस्तों यही बात याद रखनी है कि आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा। अभी तक आप इतने याद रखते थे कि आ प्लस ई मिलकर ए बनेगा। अब आपको याद रखना है कि आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनेगा। और इस ओ की मात्रा कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे लगेगी। जैसा कि मैंने बताया है कि जैसे संधि होती है तो इसमें पहला ये वर्ण हट जाता है और मात्रा किसकी लगती है? जो भी बनता है। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए हित प्लस उपदेशा इज इक्वल टू हितोपदेशा। हित में लास्ट में कौन सा स्वर है? आ है। और उपदेशा में पहला कौन सा ऊ है? तो आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा क्या? ओ। आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? तो आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ओ, क्योंकि हमारी गुण संधि यही कहती है। और इस ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? ऊपर लगेगी और ये पहला वर्ण हट जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब नील प्लस उत्पलम। नील प्लस उत्पलम में पहला स्वर पहले शब्द का कौन सा स्वर है? आ है। और उत्पलम में ऊ है। तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ओ। तो हमारी दो बातें क्लियर हो गई कि हमारी गुण संधि कहती है कि जब आ प्लस ई मिलेगा तो बनेगा ए। अब कहती थी अब कहेगी आ प्लस ऊ मिलकर बनेगा ओ। तो कौन सी दो बातें आपको याद रखनी है कि आ प्लस ई मिलकर बनेगा ए, अब बनेगा आ प्लस ऊ मिलकर ओ। तो आ प्लस ई कितना होता है? ए होता है। आ प्लस ऊ कितना होता है? ओ होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। आपका नेक्स्ट है कि आ प्लस री मिलकर बनेगा क्या बनेगा? अर बनेगा। तो अभी तक दोस्तों आपने इतना सीखा कि आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, फिर सीखा आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। अब आप देखेंगे आ प्लस री इज इक्वल टू क्या? अर। आ प्लस री इज इक्वल टू क्या? अर। अब आ प्लस री मिलकर बनेगा अर। अब देखिए ग्रीष्म में कौन सा स्वर है? आ निकल रहा है। अब ऋतु में पहला स्वर तो री है ही है और आ प्लस री मिलकर क्या बनता है? अर बनता है। और इस रा की मात्रा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। जैसा कि पहले ही बताया जब संधि होती है तो ये वहाँ हट जाता है। इस प्रकार से आप सप्त प्लस ऋषि में देखिए, सप्त प्लस ऋषि में कौन सा स्वर निकल रहा है? आ निकल रहा है। और ऋषि का पहला कौन सा? री है। तो आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा? अर बनेगा। और इस अर का रा ऊपर जाएगा। इस प्रकार आपका सप्तऋषि हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका राजश्री में हुआ है, आ प्लस री मिलकर अर बना है और यह री ऊपर गया है तो राजश्री हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने दो बातें सीखी थी, आप तीसरी बात एक और सीख लीजिए कि आ प्लस री मिलकर क्या बनता है? अर। तो आपके पास तीन बातें हो गई कि आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, आ प्लस री इज इक्वल टू अर। अब नेक्स्ट है आपका आ प्लस री इज इक्वल टू अल। अब नेक्स्ट देखिए आपका आया के बाद री हो तो क्या होता है? अल होता है। आया आपके बाद री होता तो क्या होता है दोस्तों? अल होता है। तो अभी तक आप तीसरी बात सीख रहे थे। अब चौथी बात आप यह सीखेंगे कि आ प्लस आ या आ के बाद री हो तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अब देखिए तो में लास्ट में स्वर क्या आ रहा है? हमारा अ आ रहा है। और लिकारा का पहला स्वर क्या है? ली है। तो आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा? अल बनेगा। ये अल हमारा संस्कृत में जो ये ला होता है ये आधा लिखा जाता है ऐसे, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से मम प्लस लिकारा हो जाएगा तो मम लिकारा हो जाएगा, क्योंकि आ प्लस ली बनकर क्या बनता है? अल बनता है। ये कौन कहता है? ये हमारी गुण संधि कहती है कि आ प्लस ली मिलकर अल बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपने गुण संधि में क्या सीखा कि आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, आ प्लस री इज इक्वल टू अर, आ प्लस री इज इक्वल टू अल। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है। और ये चारों बातें हमारी कहाँ से निकली हैं? हमारे फार्मूले से निकली है। तो फार्मूला भी आपको याद रखना है कि हमारी दीर्घ संधि का फार्मूला क्या होता है? अका सवर्णी दीर्घा। और हमारी गुण संधि का फार्मूला क्या होता है? आदि गुणा। तो इस प्रकार में जो संस्कृत में जितनी संधियाँ हैं उन सबका फार्मूला अलग अलग होता है। तो आपको फार्मूला भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में, हमारे डीएलएड के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि का कौन सा फार्मूला है। तो ये फार्मूला जब आपको क्लियर होगा तो आपको संधि ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी और फिर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे वृद्धि संधि क्या होती है और यड़ संधि